249 रन बनाए हैं भारत ने पहली इनिंग्स में और अब न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए 250 रन चाहिए होंगे। स्कोर कार्ड पर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, शुभमन गिल 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे, विराट कोहली हैरान परेशान किस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच लिया, 11 रन बना सके। अय्यर जो हैं उन्होंने मज़ाहमत दिखाई, 79 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने 2 छक्के लगाए उसमें, जबकि अक्षर पटेल 42 रन बनाकर आउट हुए, वो रविंद्र जडेजा के हाथों, माफ़ कीजिएगा रचिन रविंद्र के हाथों। फिर राहुल जो हैं वो 23 रन बना सके, हार्दिक पांड्या उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और रन बॉल करते हुए 45 गेंदों पे 45 रन बनाए, जबकि जो रविंद्र जडेजा थे उन्होंने 16 रन बनाए, मोहम्मद शामी 5 रन बना सके। इस तरह 249 रन बनाए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग जो है वो बड़ी शानदार की है हेनरी ने, और मैट हेनरी जो हैं उन्होंने 5 की इकॉनमी रेट से हम देख सकते हैं कि 5 विकेटें भी हासिल की हैं, 42 रन दिए उन्होंने 8 ओवर्स में, जबकि जेमिसन, ओरोक, सेंटनर और रचिन रविंद्र इन्होंने एक एक विकेट हासिल की। और जेमिसन जो है उनका इकॉनमी बहुत अच्छा था, यानी कि बहुत अच्छे यानी कि एवरेज के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई है। तो इरफान आपसे ही जो है वो बात कर लेते हैं, मैट हेनरी अगेन 5 फॉर कितना मैटर करता है ये जब आप एक तरफ इनके कर्टेल भी कर रहे हो अगली टीम को? नहीं, असल में देखें जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया अपनी शुरू के स्टार्ट में उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग किया, जिस तरह की बैटिंग विकेट थी लग रहा था हल्का फुल्का रूम मिलेगा तो फिर उस पर रन हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी लिमिट में रह के उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ भी उस हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं, और सबसे बड़ी बात को साथ वाले बॉलर ने उनको बैक किया, उन्होंने रन्स कंटेन किए, इनको रन्स भी हो रहे थे और साथ विकेटें भी मिल रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब 5 कोई भी प्लेयर आउट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। ये जो अभी इनकी बॉलिंग है और ये अगले मैच में इनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी और इसमें ज़्यादा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर साहब जी आपको सलमान, मैं एक चीज़, ये जो 249 रन हैं ये मुझे लगता है कि ये इंडिया ने 280 के करीब रन्स आराम से हो जाना है, लेकिन 249 ने हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि हम निकलना चाहते हैं 1992 के वर्ल्ड कप से। वो फाइनल में पाकिस्तान ने 249 रन बनाए थे। तो आई थिंक क्रेडिट देना है 25 से 30 रन जो है ना सलमान, वो न्यूजीलैंड ने अपनी फील्डिंग की वजह से बचाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने की है, और वही डॉक्टर साहब आउटस्टैंडिंग देखें बिल्कुल। और वो उनके जो सीनियर प्लेयर मतलब जैसे विलियमसन जिस तरह से जान मार रहे हैं ना, तो वो एक एग्जांपल सेट भी होती है कि एक इतना सीनियर प्लेयर जो है वो ग्राउंड में से, तो ये उनके कल्चर में है, न्यूजीलैंड के ये कल्चर में है कि वहाँ पे उनका फील्डिंग उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे नीचे अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी टीम वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं होगा। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द फील्डिंग साइड, जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को बैक किया। हमारे यहाँ कोई अगर ऐसे सीनियर ऐसी इतनी अच्छी फील्डिंग कर ले तो क्या हैरानी होती थी या क्या होता था? नहीं, यहाँ पे इस तरह से ऑब्वियसली हमारे ये कल्चर नहीं है फील्डिंग। देखिए, आप बॉलर जो है आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एक आउटस्टैंडिंग अगर उसका कैच हो जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उससे ऐसा कॉन्फिडेंस वो गेन करता है एज ए बॉलर कि वो फिर उसके बाद उसको विकेट्स खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यही चीज आई थिंक ये आज की है न्यूजीलैंडर्स ने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये 249 पे बुक कर लिया, खुलकर खेलने नहीं दिया बॉलर्स ने, या फिर ये बस विकेट ही ऐसी है? देखिए, विकेट तो सलमान भी थोड़ी मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा बाल रुक के आ रहा था शुरू से, जैसे तौफीक भाई ने भी कहा, तो लग रहा था कि थोड़ी मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन मैं इतनी कम की तवक्को नहीं कर रहा था फिर भी इंडिया से कि वो शायद 270 280 तक तो ले ही जाएगा। नो डाउट के दुबई में अगर आप देखें तो इतना 300 प्लस रन होते भी नहीं है, ये कंपैटिबल स्कोर होता है 260 से ऊपर जितना भी 70 80 जितना भी हो जाए वो सारा बोनस होता है। तो यहाँ भी अब जो कंपटीशन देखने को मिलेगा बेसिकली बहुत जल्दी हो सकता है कि वो स्टार्ट स्पिनर से ले लें, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग खिलाई हुई है इंडिया ने, शमी के साथ हार्दिक पांड्या शायद 1 आधा ओवर 2 ओवर कर लें ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद वो स्पिन को ले आएंगे चारों स्पिनर्स। लेकिन वही बात जो हम शुरू में भी कर रहे थे पहले पोर्शन में कि इंडिया ने थोड़ी इसमें ट्रिक तो मिस किया है कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाया। आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन, क्योंकि 4 बैट्समैन न्यूजीलैंडर के हैं जो वो लेफ्ट हैंडर है, एक ओपन पे आ रहे हैं रचिन रविंद्रा, उसके बाद 3 राइट हैंडर हैं और फिर चौथे पर आ रहे हैं, 5वें पर आ रहे हैं टॉम लेथम, वो भी। अगर रचिन ऊपर से खड़े रहते हैं और अगर दरमियान में से राइट आर्म अगर निकल भी जाता है एक आध, तो उनको मुश्किल पेश आती रहेगी। जितनी जल्दी वो रचिन को आउट करेंगे उनके लिए फायदेमंद होगा, ताकि टॉम लेथम के आने से पहले वो मैच को किसी हद तक कंट्रोल कर ले। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे थोड़ी आज ना इंडिया की इंटेंट मुझे कम नजर आ रही है। मैं
पता नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है वो इंडिया चाह रहा है कि हारे और फिर उसका मुकाबला सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से हो और वो जीत फाइनल के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए ये थोड़ा मतलब ये नेगेटिव लैंग्वेज तो खैर मैं नहीं यूज करता, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए आप अपना अपोनेंट चुन सकते हैं ना, तो हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बाहर सारे डरते हैं ना, तो हो सकता है कि वो प्रेफर करें गो के इस वक्त हार के मोमेंटम को लूज करके अगला मैच खेलना, बेशक वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो आसान तो बहरहाल नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड उनके हो